हेलो बच्चों, आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया। आई होप आपने सभी ने अच्छा किया होगा टेस्ट को लेकर के। चलिए इस क्वेश्चंस को हम डिबेट कर लेते हैं आपस में, जो आपके क्वेश्चंस रहे हैं। पहला क्वेश्चंस रहा है बेटा, मेंडल स्टडी एट द टोटल कितने कैरेक्टर्स पी पे देखे थे उन्होंने, कितने टीट कैरेक्टर उनको देखने को मिला था। तो आपको याद होगा 7। ठीक है, कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स थे? उनके 7 कैरेक्टर थे बेटा, सीड शेप, सीड कलर, पोर्ट शेप, पोर्ट कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर एंड पोर्ट पोजीशन, स्टेम एंड लेंथ वगैरह। ये सब क्या थे उनके 7 कैरेक्टर्स थे। एंड ट्रीट अकरिंग इन कब पाया जाता है बेटा? तो उनका जो कैरेक्टर्स था वो 2 डिफरेंट फॉर्म ट्रेड्स मिल रहा था। कितने मिल रहे थे? 2 डिफरेंट फॉर्म में मिल रहे थे। और तीसरा क्वेश्चन था, जीन दैट एग्जिस्ट इन मोर देन वन टू फॉर्म आर कॉल्ड। जब जीन दो से ज्यादा होता है तो उसे कौन से एलील बोलते हैं? मल्टीपल एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल multiple alleles. The phenotype ratio 9:7 obtained in F2 generation, instead 9:3:3:1 is due to the gene। कौन से जीन से? तो कंप्लीमेंट्री जीन। कौन सा जीन होगा बेटा? कंप्लीमेंट्री जीन। ओके। और स्मॉल डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स कॉल्ड, जिसमें स्मॉल इंडिविजुअल्स डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? वेरिएशन। जो हमने बताया भी था कि वेरिएशन की डिफाइन भी बताया था कि वेरिएशन क्या होता है? जो कैरेक्टर जो मतलब इंडिविजुअल्स में जो कैरेक्टर्स आते हैं या डिसअपियर होते हैं, जो पैरेंट स्पीसीज में नहीं होते हैं, उस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? उस ट्रेट को हम वेरिएशन बोलते हैं। तो इसमें क्या आएगा? वेरिएशन। फिर आपका आता है क्रोमोसोम डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्स डिटर्मिनेशन। कौन सा क्रोमोसोम? तो हमने 46 क्रोमोसोम में से 22 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। और 23rd वाला क्रोमोसोम जो है, ठीक है, वो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, एक्स एक्स एंड एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑटोसोम इज द रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या है? इजिली आपको याद होगा, 9:3:3:1 का। एंड हीमोफीलिया कॉज ड्यू टू द जीन। कौन से जीन से हीमोफीलिया डिजीज होता है? तो रिसेसिव जीन। क्या बोलोगे? रिसेसिव जीन से हीमोफीलिया डिजीज कॉज्ड होती है। राइट। आफ्टर दैट हम सेकंड क्वेश्चंस पे आते हैं और इसे समझते हैं। तो सेकंड क्वेश्चंस को हम इजिली ऐसे कर सकते थे। देखिए, दिया गया है, given the below assignment diagram, show the Mendel experiment on the sweet pea plant having axial flower। तो axial flower क्या है बेटा? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल आर, कैपिटल आर। और यहाँ पे दूसरा क्या है? स्मॉल स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल और स्मॉल आर। ठीक है, तो इसके गैमेट्स को लीजिए और इनके गैमेट्स को लीजिए। तो पहले जनरेशन में क्या बनाएंगे? सब के सब हाइब्रिड बनाएगा। क्या बनाएगा? पहले जनरेशन में सब के सब क्या बनाएंगे? हाइब्रिड बनाएंगे। ठीक है, तो वो हाइब्रिड क्या क्या हो सकता है बताइए? देखिए, ए आर और एक बनेगा स्मॉल ए, स्मॉल आर, स्मॉल ए, स्मॉल आर। तो क्या बना रहा था? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल आर, स्मॉल आर। यहाँ पे क्या बनेगा? कैपिटल ए, कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल आर, स्मॉल आर। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? तो आप देखोगे, कैपिटल ए, कैपिटल स्मॉल ए एंड कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये कैरेक्टर तो सब के सब इसमें आपको क्या देखने को मिला? सारा का सारा जो इस डायग्राम में भी दिया गया था, सारा का सारा क्या है? हाइब्रिड हो गया। क्या बन गया? हाइब्रिड बन गया। लेकिन ये F1 जनरेशन था। जैसे F2 जनरेशन में जाओगे, इन दोनों पेरेंट्स के बीच में जब आप क्या कराओगे? क्रॉस कराओगे, तो F2 जनरेशन में आपको क्या क्रॉस कराने को मिलेगा? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल आर, स्मॉल आर के साथ कैपिटल ए, ठीक है, स्मॉल ए, कैपिटल आर, स्मॉल आर के साथ जब हम कैरेक्टर ट्रीट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? तो देखो, यहाँ से गैमिट ले लो और ऐसे आप पहले बॉक्स बना लेना। 4 बनाना है।
फिर यहाँ से बॉक्स और बना। ओके, अब देखो बेटा, यहाँ पे चार कैरेक्टर्स लो। क्या लेना है? कैपिटल टी देखो, कैपिटल टी कैपिटल आर, फिर ले लो। और क्या ले सकते हो? सॉरी, कैपिटल ए कैपिटल आर, और क्या ले सकते हो? कैपिटल ए स्मॉल आर, फिर क्या ले सकते हो? स्मॉल आर, और कैपिटल, क्या ले सकते हैं हम? स्मॉल ए एंड कैपिटल आर, स्मॉल ए एंड कैपिटल आर, और लास्ट में क्या ले सकते हो? स्मॉल ए एंड स्मॉल आर ले सकते हो। तो ये आप यहाँ से कैरेक्टर्स निकाल लो। फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी लिख लो, कैपिटल ए कैपिटल आर, कैपिटल ए स्मॉल आर, स्मॉल ए कैपिटल आर, स्मॉल ए स्मॉल आर। अब यहाँ पे आप क्या कर लो? क्रॉस करा लो। कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल आर, मतलब यहाँ प्योर हो गया। फिर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल आर और स्मॉल आर देखने को मिलेगा। यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल आर देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल आर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल आर देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्मॉल आर देखने को मिलेगा। यहाँ पे बेटा आपको कैपिटल ए कैपिटल आर देखने को मिलेगा। यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल आर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा? स्मॉल ए कैपिटल आर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल आर मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कैपिटल ए कैपिटल ए आर आर, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे आपको स्मॉल आर मिलेगा। तो जब इसका आप जब रेशियो देखोगे, ठीक है, जीनोटाइप फिनोटाइप जो हम रेशियो देखते हैं, फिनोटाइप जब रेशियो इनका देखने जाएंगे तो प्योर कैपिटल कौन है? देखो प्योर कैपिटल आपको क्या मिलेगा? कितने टॉलर है? फिनोटाइप रेशियो कितना आएगा? कलर चेंज करते हैं, इससे इजी होगा। यहाँ ध्यान से देखो, एक ये टॉल है, ठीक है। मान लीजिए जो कैरेक्टर्स हमने लिया है, जैसे कि एक्सियल फ्लावर का, तो एक्सियल फ्लावर जो भी डोमिनेंट हो, ए बी एक्सियल फ्लावर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मिनट, ये नहीं आएगा। कैपिटल ए होना चाहिए और कैपिटल आर होना चाहिए। 1, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैपिटल ए कैपिटल आर स्मॉल, ठीक है, यहाँ पे 9। तो आपको इतने कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने मिल गए? 9 मिल गए, ठीक है। और आपको अब 3 ढूंढना है। 3 क्या है? देखिए, जो जिसके स्मॉल आ रहा हूँ, 1 2 और 3, और फिर से आपको ढूंढने होंगे जिसमें कैपिटल आर खाली हो, 1 2 3, और एक क्या होगा? आएगा 1। तो इसी को बेटा लिखा जाता है, ये जो कैरेक्टर्स आया इसी को आपको लिखना था, एक्सियल राउंड बनेगा। ये क्या है? एक्सियल राउंड, इट इज अ एक्सियल राउंड, ठीक है, ये एक्सियल राउंड बनेगा। 9 एक्सियल राउंड होंगे, 3 जो होंगे एक्सियल व्रिंकल्ड होंगे, फिर 3 जो होंगे आपके टर्मिनल होंगे, टर्मिनल राउंड होंगे, और 1 जो आएगा टर्मिनल विंकेड आएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो आपको सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पे था कि गिव द फिनोटाइप F2 प्रोगेनी प्रोड्यूस अपॉन द सेल्फ पोलिनेशन एंड F1 प्रोगेनी, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट आपका थर्ड क्वेश्चन था गिव द फिनोटाइप रेशियो F2 जनरेशन, तो यहाँ से फिनोटाइप रेशियो तो आपको देख ही गया क्या 9:3:3:1, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आपका फोर्थ नंबर था नेम एंड एक्सप्लेन द लॉ इंडिविजुअल्स मेंडल बेसिक ऑब्जर्वेशन ऑफ बेसिक एबव ऑब्जर्वेशन, तो इसका ये कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट को फॉलो कर रहा है जो 2013 में पूछा गया है आपका। व्हेन देयर आर टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, व्हेन दे, इसमें दो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स देखो देखने को मिल रहा था, तो ये कौन, ठीक है, इसलिए इसको कौन से लॉ बोल दोगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इसका आंसर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है वन वर्ड आंसर्स हैं सारे के सारे, इसमें पूछा गया है वन जेनेटिक डिजीज, तो एक जेनेटिक डिजीज का नाम बताइए जिसमें थैलेमीसिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, किसी भी का भी नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, वन जेनेटिक मेक ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीनोटाइप, क्या आएगा, जीनोटाइप। क्या पूछा गया आपको, द जेनेटिक मेक ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या होगा, जीनोटाइप। ठीक है, इसके बाद से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्रॉस बिटवीन वन पेयर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर होगा, 2015 में पूछा गया बेटा आपसे, ये होगा मोनोहाइब्रिड, क्या होगा, मोनोहाइब्रिड। टू सेक्स लिंक इनहेरिटेंट डिजीज, क्या होगा इसमें, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस लिख दीजिए। ठीक है, एंड 16 नंबर यहाँ पे दे दिया गया था द प्लांट ऑन विच मेंडल हैड वर्क, गॉर्डन पी, और क्या किस पे वर्क किए थे उन्होंने, सुइपिशियम सटाइवा पे। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 5 द टाइप ऑफ जीन विच इन द प्रेजेंस ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग एलील इज नॉट एक्सप्रेस्ड, तो क्या बोला जाएगा, रिसेसिव जीन, कौन सा जीन, रिसेसिव जीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फिजिकल एक्सपेंशन ऑफ जीन इन अ इंडिविजुअल, द फिजिकल क्या है, द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन इंडिविजुअल, तो क्या होगा, जो फिजिकल एक्सप्रेशन होता है जो मॉर्फोलॉजिकल होती है उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप या जीनोटाइप, इसे बोलेंगे फिनोटाइप। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है द सडन इनहेरिटेंस चेंज इन अ जीन, द सडन इनहेरिटेंस चेंज इन अ जीन क्या कहलाएगा, म्यूटेशन, इसको क्या बोला जाएगा, म्यूटेशन। फिर आपसे बोला गया है फिर आपका क्वेश्चन दिया गया था द टाइप ऑफ जीन इन विच द प्रेजेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एलील इज नॉट एक्सप्रेस्ड, ठीक है, तो उसको बोलेंगे रिसेसिव जीन डज नॉट एक्सप्रेस्ड। फिर आपसे क्वेश्चन दिया गया था अ पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल, अ पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर इन इंडिविजुअल, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, एलील्स कहा जाएगा, क्या बोलेंगे उसको, एलील्स। ठीक है, नेम एनी वन सेक्स लिंक्ड डिजीज फाउंड इन ह्यूमन, नेम एनी वन सेक्स लिंक्ड डिजीज, बताओ कोई एक्स सेक्स लिंक डिजीज क्या होता है, कोई भी एक सेक्स लिंक डिजीज हम लिख सकते हैं जैसे कि गोनैड्स या बोन में डिजीज कॉज होते हैं, या आप लिख सकते हो हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस राइट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको होमोजाइगस पी प्लांट एंड एक्सियल फ्लावर डोमिनेंट ओवर द टर्मिनल फ्लावर्स के बारे में दिया गया था। ओके, तो इसे आपसे देखो क्वेश्चंस में पूछा गया है इन अ होमोजाइगस पी प्लांट एक्सियल फ्लावर ए एंड डोमिनेंट ओवर द टर्मिनल फ्लावर ए, इसमें बेटा दो कैरेक्टर्स लेना था आपको। ओके, जस्ट मिनट, इस स्पेस लेते हैं, राइट। तो इसमें आपको फिनोटाइप एक्सियो, तो इसमें पूछा गया व्हाट इज द फिनोटाइप, मतलब पहले तो दो कैरेक्टर्स ले लो, ठीक है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है, ये कैरेक्टर्स के बीच में आपको हाइब्रिड क्रॉस कराना है। तो व्हाट इज द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप F1, व्हाट इज द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप इन F1, ये F1 है एंड प्लांट बियरिंग प्योर एक्सियल फ्लावर एंड क्रॉस विद द प्लांट बियरिंग प्योर टर्मिनल फ्लावर्स। तो देखो जब फिनोटाइप होगा वो एक्सियल फ्लावर होगा और
जो एक्सियल फ्लावर होगा और जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, जीनोटाइप में क्या आ जाएगा, जो कैरेक्टर्स है जी ए, ठीक है, या ए बोल सकते हो, राइट। इसी तरह सेकंड कैरेक्टर ड्रॉ द, इसमें बोला गया है ड्रॉ द पुनी स्क्वायर बोर्ड सो द गैमेट एंड ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट प्लांट आर हेट्रोजाइगस, जब दोनों के दोनों हेट्रोजाइगस हो तो उस केस में आपका प्लांट के सिनेरियो में क्या कंडीशंस बनेगा। तो हेट्रोजाइगस ये भी है, हेट्रोजाइगस ये भी है, ठीक है। तो एक्सियल फ्लावर अगर ले रहे हो आप, क्या ले रहे हो, एक्सिलरी फ्लावर, और यहाँ एक्सियल फ्लावर, एक्सियल फ्लावर ये भी है, ठीक है। दोनों केस में एक्सियल फ्लावर है, तो गैमेट्स क्या बनेगा बेटा, ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे भी कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है। तो जब इनमें क्रॉस कराया जाएगा व्हाट विल हैपन, जब हम क्रॉस कराएंगे तो देखेंगे कि जीनोटाइप में क्रॉस में ए और एक कैरेक्टर इधर ले लो, दूसरा कैरेक्टर यहाँ लो और एक यहाँ, गैमेट्स को अलग कर लो। तो क्या पाएंगे हम लोग, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, क्या मिला हमें, तो यहाँ पे मिल जाएगा प्योर, ठीक है, और प्योर, होमोजाइगस 50%, हेट्रोजाइगस 50%, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो एबव द क्रॉस, जो क्रॉस हुआ है यहाँ पे तो उसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो में क्या देखने को मिला है। तो फिनोटाइप रेशियो में क्या देखोगे कि देखो ये भी एक्सिलरी होगा, ये भी एक्सिलरी होगा, ये भी एक्सिलरी होगा, मतलब 3:1 आ रहा है। तो 3 क्या है, एक्सिलरी फ्लावर, और 1 क्या है, टर्मिनल फ्लावर, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल फ्लावर, और ये क्या बनाएगा, एक्सिलर फ्लावर बनाएगा, ठीक है। और जीनोटाइप अगर रेशियो की बात करोगे तो जीनोटाइप रेशियो इसमें क्या देखने को मिलेगा, 1 मिल रहा है, ठीक है, इस टू 1 2 हाइब्रिड वाला मिलेगा 2, देखो 1 और 2, और एक क्या मिलेगा, डॉफ मिलेगा, जो क्या कहलाएगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, नेम टू क्या है, स्टेट मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो डोमिनेंस लॉ में क्या बताओगे कि दैट आउट ऑफ द पेयर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट टुगेदर वन एक्सप्रेस, मतलब वन क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, और दूसरा क्या करेगा, अपने आप को हाइड कर लेगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टर लिखा जाएगा इसमें डोमिनेंस में, वन कैरेक्टर शो करेगा और एक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। नेम टू जेनेटिक डिसऑर्डर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल। तो कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया 2 जेनेटिक डिसऑर्डर है जो ज्यादातर ह्यूमन बीइंग्स में देखने को मिल जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।